नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों। कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं संदीप चंदेला और आप देख रहे हैं संदीप एजुकेशन वर्ल्ड अकेडमी यूट्यूब चैनल। जो भी दोस्त अपने चैनल पर नए हैं प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। फिर शुरू करते हैं आज का अपना प्यारा सा सेक्शन MCQ सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 1 है MCQ सीरीज का आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। शरीर में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है बताइए। RRB NTPC UG 19/8/2025 को एग्जाम हॉल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास ऑप्शन नंबर ए है वे प्रोटीन में बदल जाते हैं। ऑप्शन बी है इन्हें अमीनो एसिड में परिवर्तित कर संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन सी है वे वसा में परिवर्तित होकर संग्रहित हो जाते हैं। और ऑप्शन डी है इन्हें तुरंत बाहर निकाल दिया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे वसा में वे वसा में परिवर्तित होकर संग्रहित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित विटामिनों पर विचार कीजिए। आपको ऑप्शन में दे रखे हैं 4 विटामिनों के नाम। ऑप्शन ए है विटामिन डी, ऑप्शन बी है विटामिन B12, ऑप्शन सी है विटामिन के और ऑप्शन डी है विटामिन सी। अब आगे पूछा है क्वेश्चन कि इनमें से कौन से विटामिन जल में विलय होते हैं, ये बताना है अपने को। बताइए RRB NTPC UG 21/8/2025 को पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 2 और 4। केवल 2 और 4 विटामिन B12 और विटामिन सी होती हैं, वो जल में विलय होती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ पशु प्रोटीन का स्रोत है। बताइए RRB NTPC UG 21/8/2025 को एग्जाम हॉल के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है आपके पास दालें, ऑप्शन बी है बीन्स, ऑप्शन सी है अंडे और ऑप्शन डी है आपके पास दृढ़ फल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडे। क्या होंगे? अंडे। पशु प्रोटीन का स्रोत कौन सा है? अंडे हैं। क्या है? अंडे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है शरीर में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या होता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 4, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या होता है। RRB NTPC UG 4/9/2025 को एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बताइए। आपके पास ऑप्शन नंबर ए है यह विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी है आपके पास यह हार्मोन को नियंत्रित करता है। ऑप्शन सी है यह ऊर्जा प्रदान करता है और ऑप्शन डी है यह शरीर को इंसुलेशन प्रदान करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह ऊर्जा प्रदान करता है। क्या? यह ऊर्जा प्रदान करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है एस्कॉर्बिक अम्ल अत्यधिक मात्रा में किस में पाया जाता है। बताइए एस्कॉर्बिक अम्ल
अत्यधिक मात्रा में किस में पाया जाता है बताइए। आरपीएफ कांस्टेबल 17/3/2025 को पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन दिया हुआ है आपको, ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी है सिरका, ऑप्शन सी है संतरे और ऑप्शन डी आपके पास है पालक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संतरे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संतरे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, लैक्टिक अम्ल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस रसोई सामग्री में पाया जाता है। बताइए लैक्टिक अम्ल निम्नलिखित में से किस रसोई सामग्री में पाया जाता है। आरपीएफ कांस्टेबल 9/3/2025 को पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बताइए। ऑप्शन ए है आपके पास नींबू, ऑप्शन बी है नमक, ऑप्शन सी है आपके पास चीनी और ऑप्शन डी है आपके पास दही। बताइए लैक्टिक अम्ल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दही। क्या हो जाएगा, दही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मुख्यतः सिरके में मौजूद होता है। बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से बताना है आपको कि कौन सा अम्ल मुख्यतः सिरके में मौजूद होता है। बताइए, आरपीएफ कांस्टेबल 10/3/2025 को एग्जाम हॉल में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, और आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं 4। ऑप्शन ए है सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी है एसिटिक अम्ल और ऑप्शन डी है ऑक्जेलिक अम्ल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एसिटिक अम्ल। कौन सा हो जाएगा, एसिटिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, एसिटिक अम्ल निम्नलिखित में से किस रसोई सामग्री में पाया जाता है। बताइए एसिटिक अम्ल निम्नलिखित में से किस सामग्री में पाया जाता है। आपके पास ऑप्शन नंबर ए है सिरका, ऑप्शन बी है चीनी, ऑप्शन सी है खाने का सोडा और ऑप्शन डी है दूध। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये आरपीएफ कांस्टेबल 9/3/2025 को पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सिरका। ऑप्शन ए सिरका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि विटामिनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताना है अपने को, 4 कथन दिए हुए हैं आपको और इनमें से ये बताना है कि कौन सा कथन विटामिनों के लिए सही है। बताइए, आरपीएफ कांस्टेबल 3/5/2025 को पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है आपके पास विटामिन शरीर के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ऑप्शन बी है आपके पास विटामिन कार्बनिक यौगिक हैं जो विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। ऑप्शन सी है आपके पास सभी आवश्यक विटामिन मानव शरीर द्वारा बड़ी मात्रा में संश्लेषित किए जाते हैं। ऑप्शन डी है आपके पास विटामिन अकार्बनिक यौगिक हैं जो सामान्य चयापचय के लिए बड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन अकार्बनिक यौगिक हैं जो सामान्य उपापचय
कि उपापचय आएगा, सॉरी यहाँ पर उपापचय है, यहाँ पर उपापचय, इसको सही कर लेना। उपापचय के लिए बड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है आपके पास कि बेरी एक पोषण संबंधी कमी से होने वाला रोग है जो किसकी कमी के कारण होता है, बताइए। आपके पास ऑप्शन नंबर 10 है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है आपके पास विटामिन B1, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन ए और ऑप्शन डी है विटामिन सी। बताइए। आरपीएफ कांस्टेबल 6/3/2025 को पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन B12। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विटामिन B1। कौन सा हो जाएगा? विटामिन B1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्कर्वी रोग में मसूड़ों के सूजन और खून आने के लक्षण शामिल होते हैं। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, बताइए। ऑप्शन ए है आपके पास विटामिन B1, ऑप्शन बी है विटामिन ए, ऑप्शन सी है विटामिन सी और ऑप्शन डी है विटामिन डी। बताइए। आरपीएफ कांस्टेबल 3/7/2025 को पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, ओक्सैलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस रसोई सामग्री में प्राकृतिक रूप से मौजूद होता है, बताइए। ओक्सैलिक अम्ल आरपीएफ कांस्टेबल 4/3/2025 को परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पालक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पालक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, खट्टे फल जो रसोई का एक आवश्यक घटक होता है, इनमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी को डैश के रूप में भी जाना जाता है, बताइए। विटामिन सी को किसके रूप में भी जाना जाता है, ये बताना है आपने को। आरपीएफ कांस्टेबल 2 मार्च 2025 को पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बताइए। ऑप्शन ए है आपके पास एस्कार्बिक अम्ल, ऑप्शन बी है सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी है फोलिक अम्ल और ऑप्शन डी है लैक्टिक अम्ल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एस्कार्बिक अम्ल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि पित्त उत्पादन में कमी वाले रोगों को डैश के अवशोषण में कमी का सामना करना पड़ता है, बताइए। आपके पास ऑप्शन है 4। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी वसा विलेय विटामिनों का, ऑप्शन सी है ग्लूकोज और ऑप्शन डी है अम्ल अम्ल। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेड लेवल फर्स्ट 6 जून 2025 को पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं, बताइए। तो मेरे प्यारे 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 दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वसा विलेय विटामिनों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, मानव के संतुलित आहार में रुक्स अंश को शामिल करने का प्राथमिक कारण क्या है, बताइए।
आरआरबी एनटीपीसी ग्रेड लेवल फर्स्ट 13/6/2025 को पेपर के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है आपके पास, यह शर्करा के अवशोषण में वृद्धि करता है। ऑप्शन बी है, यह वसा भंडारण में सहायक होता है। ऑप्शन सी है, यह पाचन में सहायक होता है और कब्ज को रोकता है। और लास्ट है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, यह पेशियों का निर्माण करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह पाचन में सहायक होता है। पाचन में सहायक होता है और कब्ज को रोकता है। किसको? कब्ज को रोकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, आहार में किस विटामिन की कमी से सामान्यतः मंद प्रकाश में कमजोर दृष्टि, इसे रतौंधी कहते हैं, होती है? बताइए। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेड लेवल फर्स्ट 17 जून 2025 को पेपर के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन ए और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपको ये बताना है कि जो रतौंधी होता है वो किसकी कमी के कारण होता है, कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज रक्त में ऑक्सीजन परिवहन के लिए अनिवार्य है? बताइए। आरआरबी एनटीपीसी यूजी 2/9/2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए। ऑप्शन ए है आपके पास मैग्नीशियम, ऑप्शन बी है आयरन और ऑप्शन सी है जिंक और ऑप्शन डी है कैल्शियम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयरन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आयरन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसी सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? बताइए। आरआरबी एनटीपीसी यूजी 8/8/2025 को परीक्षा के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है आपके पास कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है वसा और ऑप्शन डी है आपके पास विटामिन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विटामिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, लिपिड पाचक एंजाइम की कमी या निष्क्रियता के कारण, बताइए कि लिपिड पाचक एंजाइमों की कमी या निष्क्रियता के कारण मस्तिष्क कोशिकाओं में लिपिड के संचय से कौन सा रोग होता है? बताइए। आरआरबी एनटीपीसी यूजी 11/8/2025 को एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है आपके पास हंटिंगटन रोग, ऑप्शन बी है अल्जाइमर रोग, ऑप्शन सी है टे-सैक रोग, ऑप्शन डी है पार्किंसन रोग। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा टे-सैक रोग। कौन सा? टे-सैक रोग, टे-सैक डिजीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20
लिपिड जैव रसायन में असंतृप्त वसा अम्ल कक्ष तापमान पर द्रव अवस्था में क्यों रहते हैं, बताइए। लिपिड जैव रसायन में असंतृप्त वसा अम्ल कक्ष तापमान पर द्रव अवस्था में क्यों रहते हैं, बताइए। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेड लेवल फर्स्ट 19/6/2025 को पेपर के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है आपके पास, वे आयनीय आबंध बनाते हैं जो जमने से रोकते हैं। ऑप्शन बी है, संतृप्त वसा अम्लों की तुलना में इनका आणविक भार कम होता है। ऑप्शन सी है, सिस द्विआमंद निकुंज उत्पन्न करते हैं जिससे वॉन डर वाल अन्योन्य क्रिया कम हो जाती है। और ऑप्शन डी है आपके पास, उनके द्विआबंध आणविक सममितता को बढ़ाते हैं जिससे क्रिस्टल संकोलन कम हो जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि सिस द्विआबंध निकुंज उत्पन्न करते हैं जिससे वॉन डर वाल अन्योन्य क्रिया कम हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित विटामिनों पर विचार करें। आपके पास ये विटामिन दिए हुए हैं, विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन सी और विटामिन डी, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील हैं, आपको ये बताना है। जो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, 4 विटामिनों के नाम, इनमें से कौन से विटामिन वसा फैट में घुलनशील होते हैं, बताइए। आरआरबी एनटीपीसी यूजी 18/8/2025 को पेपर के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 4, केवल 1 और 4 हैं, यानी विटामिन ए और विटामिन डी हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ मनुष्य के लिए आहार्य फाइबर का समृद्ध स्रोत है, बताइए। आपके पास क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ मनुष्य के लिए आहार्य फाइबर का समृद्ध स्रोत है। आरआरबी एनटीपीसी यूजी 20/8/2025 को पेपर के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। आपके पास ऑप्शन नंबर ए है चिकन, ऑप्शन बी है मछली, ऑप्शन सी है ओट्स और ऑप्शन डी है चीज, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका 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 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ओट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, ओट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों कि किस जैव रसायन को प्रोटीन विशेषकर इंसुलिन की संरचना पर उनके कार्य के लिए 1958 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, बताइए। किस जैव रसायनज्ञ को, यानी किस साइंटिस्ट को विशेषकर इंसुलिन की संरचना पर उनके कार्य के लिए 1958 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, बताइए। आरआरबी एनटीपीसी यूजी 9/9/2025 को पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन है, ये वही बताओ। ऑप्शन ए है आपके पास रोजहाल्डिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन बी है फ्रेडरिक सेगर, ऑप्शन सी है कार्ल न्यूबर्ग, ऑप्शन डी है एडवर्ड बुचनर, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रेडरिक सेगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फ्रेडरिक सेगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है
क्वेश्चन 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन जीव मंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बताइए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन जीव मंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा पाया जाता है, बताइए। और ये क्वेश्चन RRB NTPC UG 20/8/2025 को पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए है GLUT4, ऑप्शन बी है कोलेजन, ऑप्शन सी है रूबिस्को और ऑप्शन डी है मायोसिन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रूबिस्को, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रूबिस्को है जो जीवमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या? रूबिस्को प्रोटीन जीवमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं वही क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है कि इंसुलिन कणिकाओं के निर्माण, पाचन, चयापचय और पुरुष प्रोस्टेट के कार्य में कौन सा खनिज सहायता प्रदान करता है, बताइए। RRB NTPC UG 4/9/2025 को पेपर के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, बताइए। बता दो टाबरो इको राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है थारे पास जिंक, ऑप्शन बी है थारे पास आयरन है, ऑप्शन सी है थाके पास फॉस्फोरस और ऑप्शन डी दियो हो थाने निकल। बताओ एको सटीक आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जिंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामान्यतः प्रोटीन में नहीं मौजूद होता, बताइए। इनमें से कौन सा तत्व है जो प्रोटीन में मौजूद नहीं होता है। RRB NTPC UG 21/8/2025 को पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, ये पेपर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है कार्बन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है फास्फोरस। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फास्फोरस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है क्वेश्चन नंबर 27, संतुलित आहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, बताओ। संतुलित आहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, बताओ। RPF NTPC ग्रेड 24/6/2025 को पेपर के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन, ये बताइए। ऑप्शन ए दिया हुआ है आपके पास कि ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट शामिल होते हैं। ऑप्शन बी है इनमें केवल फल और सब्जियां शामिल होती हैं। ऑप्शन सी है इसमें सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में होते हैं। और ऑप्शन डी दिया हुआ है आपको रोगों से बचाव के लिए इसमें वसा को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें सभी पोषक पदार्थ तत्व उचित अनुपात में होते हैं। क्या हो जाएगा, इसमें सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में होते हैं। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 28 है कि किसी व्यक्ति में पित्तवाहिनी का अवरुद्ध होना संभवतः किस विटामिन की कमी से सर्वाधिक होता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 28, किस व्यक्ति में पित्तवाहिनी का अवरुद्ध होना संभवतः किस प्रोटीन की कमी से सर्वाधिक होता है। RPF NTPC ग्रेड 12/6/2025 को पेपर के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बताइए। ऑप्शन ए है आपके पास विटामिन B12, ऑप्शन सी है विटामिन ए, ऑप्शन
सी है विटामिन B1 और ऑप्शन डी है विटामिन सी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन ए, विटामिन B12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि प्रोटीन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार है। बताइए प्रोटीन निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार है। बताइए RRB NTPC UG 28/8/2025 को पेपर के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको त्वरित ऊर्जा प्रदान करना, ऑप्शन बी दिया हुआ है ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत, ऑप्शन सी दिया हुआ है आपको पास पाचन में सुधार और ऑप्शन डी दिया हुआ है स्मरण शक्ति बढ़ाना। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है कि विटामिन B2 की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है। बताइए विटामिन B2 की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है घेंगा, ऑप्शन बी है हाइपोकैलिस्मिया, ऑप्शन सी है बेरी और ऑप्शन डी है पेलार्गो। बताइए RPFSI के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये दोस्तों 13/12/2024 को आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पेलाग्रा। क्या हो जाएगा ऑप्शन डी पेलाग्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है कि नीता गर्भवती है। ठीक, इस सेगमेंट टाइप का क्वेश्चन है कि नीता गर्भवती है लेकिन उसे जंक फूड खाना पसंद है। उसके डॉक्टर ने उसे फल खाने की सलाह दी है। इस सलाह का क्या कारण है। बताइए RRB JEE 18/12/2024 को पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। बताइए ऑप्शन ए है आपके पास कि माँ के रुधिर में उपस्थित पोषक तत्व बढ़ते शिशु को पोषण देते हैं, ऑप्शन बी है आपके पास सलाद और फलों की तुलना में जंक फूड महंगा होता है, ऑप्शन सी है जंक फूड स्वादिष्ट होता है लेकिन मोटापे का कारण बनता है, और ऑप्शन डी है शिशु की वृद्धि में माँ के रुधिर की कोई भूमिका नहीं होती। बताइए इसके अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि माँ के रुधिर में उपस्थित पोषक तत्व बढ़ते शिशु को पोषण प्रदान करते हैं या पोषण देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है निम्नलिखित में से वह पोषक तत्व जो महत्वपूर्ण अंगों के लिए गद्दे के समान कार्य करता है और उनकी झटके तथा बाहरी चोटों से रक्षा प्रदान करता है। बताइए RPFSI 9/12/2024 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए ऑप्शन ए है आपके पास वसा, ऑप्शन बी है विटामिन, ऑप्शन सी है प्रोटीन और ऑप्शन डी दिया हुआ आपको कार्बोहाइड्रेट। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा वसा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन नंबर 33 आपके पास कि मानव शरीर के लिए आवश्यक 22 अमीनो अम्लों में से कितने अमीनो अम्ल मानव शरीर में उत्पादित नहीं होते हैं। बताइए जो मानव शरीर के लिए आवश्यक 22 अमीनो अम्ल हैं इनमें से कितने अमीनो अम्ल मानव शरीर में उत्पादित नहीं होते हैं। बताइए RPFSI के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये 9/12/2024 को, और आपके पास ऑप्शन नंबर ए है 12, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 14, ऑप्शन डी है 16। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8।
कि मानव शरीर में जो 22 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, इनमें से 8 अमीनो अम्ल मानव शरीर में उत्पादित नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 34 आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, बताइए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, बताइए। RRB NTPC 11/2/2021 को पेपर के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास ऑप्शन ए है ग्रास नली में, ऑप्शन बी है पेट में, ऑप्शन सी है छोटी आंत में और ऑप्शन डी है बड़ी आंत में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा ये मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और जो भी दोस्त अपने चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे हो, आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।